एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गला ही फंस जाता है बार। ऑल ओके, चलो। ठीक है, तो आज का जो मिसलेनियस टॉपिक होने वाला है ना, इनइक्वलिटी। अरे रुको जरा, इजी तो है ही, लेकिन आज मैं बताऊं उनसे 5 सेकेंड में उसको धुआं धुआं उड़ा देना। पता है, जब भी आपको रीजनिंग, अगर आप ये चाहते हो ना कि हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें ना, तो जो आपका मिसलेनियस टॉपिक है ना, इसके ऊपर आपको कम समय देना पड़ेगा। मतलब छोड़ देना है, नहीं नहीं नहीं, कम समय में इसको बना लेना है। ठीक है, तभी तो आपके पास समय बचेगा ना पजल वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज हमें इस समय आपका टाइम एकदम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, है ना। धुआं धुआं उड़ा देंगे एकदम पूरा, है ना। अगर हम रहते एग्जाम में तब कैसे बनाते हैं, चाहे कैसे बनाते थे, आइए दिखाते हैं आपको एकदम। और हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ज्वाइन कर ले। रोज का टारगेट दिया जाता है, ठीक है। आप उतना कम से कम अगर फॉलो कर ले रहे हैं ना, तो आपको बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पता है, सबसे बड़ा गलती क्या है, लोग करते ही नहीं है। एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, और कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता है भाई। इसलिए वो एकदम कीजिए, सब कुछ बताते हैं, कहाँ से क्या करना है, नहीं करना, सब कुछ। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। जैसे ये क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर एग्जाम में है, आपको क्या करना है, देखो। सीधा कंक्लूजन पे आते हैं भाई। करना क्या है, देखो। कंक्लूजन में आपको दिख क्या रहा है कि पी एच से बड़ा है या बराबर है ना। अब ये हो गया ना, ठीक है, चलो। अब उसके बाद में स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट में अगर पी बड़ा बराबर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो बाकी सीधा क्रॉस। देखो पी यहाँ पे आ गया है ना, पी जो है ई से बड़ा बराबर तो दिख रहा है, लेकिन अगर इधर भी है, देखो ना, पी जो है ना, पी इसके बराबर, इसके बराबर, ये तो आपका ऑलरेडी सही हो गया। क्योंकि देखो, यहाँ पे ये वाला साइन, ये वाला साइन कंटिन्यू आपका चल रहा है ना। देखो, ये इससे बड़ा बराबर, ये इससे बड़ा बराबर, ये इसके बराबर में, इसका मतलब ये वाला बात आपका सही है। सीधा टिक कर देना है। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड। एन एस से बड़ा है ना। देखो, एन को बड़ा दिखना पड़ेगा, एन एस को छोटा भी दिखना पड़ेगा, ये भी बात है। चलो, एन यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना, किसी से भी तो बड़ा दिख रहा है ना। एस यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, किसी से भी। भाई किससे दिख रहा है, चलो। एन जो है ना, यहाँ पे एल से बड़ा है, ठीक है ना। और एल देखो, एल को इधर एस से बड़ा दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा, और ये बराबर, इसलिए ये वाला सीधा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एकदम धुआं उठ जाएगा। आइए ना, और अगला दिखाते हैं आपको। जैसे टी डब्ल्यू से बड़ा बराबर है ना, इसी पोजीशन में आपको दिखना भी चाहिए। देखो, टी डब्ल्यू से बड़ा बराबर है ना, तो टी को बड़ा बराबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, टी जो है ए से बड़ा बराबर है, ए डब्ल्यू से बड़ा बराबर है, इसका मतलब ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। आर क्यू से बड़ा है ना, तो आर को बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, किससे, क्यू को छोटा भी दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्यू है, क्या बड़ा बराबर दिख रहा है, सीधा काट देना है। भाई क्यू को यहाँ पे अगर छोटा दिखता तो हम आगे देखते भी है, नहीं तो सीधा काट देंगे एकदम। क्यों हमको टाइम बर्बाद करना है एकदम, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जेड ई से बड़ा बराबर है ना, जेड ई से, तो जेड को हमको बड़ा और बराबर दिखना चाहिए, और ई को जो है ना, ई को हमको छोटा भी दिखना चाहिए, छोटा बराबर, है ना। चलो, लेकिन यहाँ पे देखो, ई जो है ना, सिर्फ छोटा दिख रहा है इधर से, और ये बड़ा बराबर दिख रहा है। ये वाला आपका सही हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलते हैं। देखो, यहाँ पे तो कोई कॉमा वगैरह भी नहीं है ना। देखो यहाँ पे अगर ये लॉजिक, ये देखो, सिंबल जब भी क्रॉस होता है ना, तो भी गलत हो जाता है ना। जब भी सिंबल क्रॉस होता है तो भी गलत हो जाता है एकदम, है ना। एक सीरीज में अगर चल रहा है ना, तब आगे हम सोचेंगे भी, नहीं तो सीधा क्रॉस कर देना है। यू एक्स से बड़ा है, देखो यू को बड़ा दिखना चाहिए, एक्स को छोटा दिखना चाहिए। देखो, तो यहाँ पे एक्स जो है ना, देखो आइए, तो इसमें बीच में कहीं कोई किंतु परंतु तो है नहीं ना। यू जो है एक से बड़ा है, तो ये वाला बात भाई एकदम सही है। क्यों सही है, देखो, ये बड़ा बराबर है, ये बड़ा बराबर है ना। लेकिन ई जो है ना, क्या बोलते हैं, यू जो है ई से बड़ा है, इसका मतलब जो है, देखो अगर जब भी ये सिंबल आ जाए, ये सिंबल आ जाए, ये सिंबल है, सबसे बड़ा जो होता है ना, ये वाला बंदा होता है भाई। आप इसको मान सकते हैं कि ये आपके मम्मी पापा और ये आपके दादाजी हैं, तो परिवार में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दादाजी तो होंगे ना। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो, आई टी से बड़ा बराबर है ना, आई टी से बड़ा बराबर मतलब आई को बड़ा बराबर दिखना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, आई क्या है, सिर्फ छोटा बराबर है, अब ये बड़ा है, ये वाला सीधा गलत ही होगा। आपको चेक करना है ना, आई चेक करके बताते हैं। देखो, आई से हमको कहाँ चलना है, टी तक चलना है ना। तो टी तो इधर दिख रहा है, लेकिन देखो आई जो है ना,
आई से पहले आई जो है के से बड़ा है ना, और के जो है ना टी से बड़ा। मतलब अगर ये रहता कि अगर यहाँ पे ये अगर रहता ना कि आई जो है बड़ा है टी से, तब आपका ये वाला सही हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि आई और के ये मान लेते हो ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। अब बताओ, आई जो है टी से कभी भी बड़ा बराबर होगा नहीं, सिर्फ बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा बराबर करे, इसलिए गलत हो जाएगा। ई टी से बड़ा है, देखो तो ई को बड़ा दिखना चाहिए ना। देखो ई टी को कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा यहीं पे आते हैं। चलो चलो, ई जो है ना के पास, हाँ ठीक है, ये वाला आपका सही होगा। क्यों होगा सही, ये देख लो। ई से अगर हम के तक चलते तो क्या दिख रहा है हमको, ई के से बड़ा है, और के जो है ऑलरेडी इस हिसाब से मतलब बड़ा बराबर, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे लिख करके इसको अगर चेक करना है ना तो हम समझाते हैं, लेकिन ये आपको करना एकदम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इरेज। देखिए, अगर हम के यहाँ पे है ना, इसको लेकर के अगर यहाँ पे हम चेपते हैं, ठीक है, के अगर सामने लिख देते हैं आई, और आई से बड़ा बड़ा कर देते हैं ई। अब बताओ, ई जो है कहाँ गया, ई जो है टी से बड़ा है कि नहीं है। देखो, जब भी ये सिंबल आए ना, ठीक है, और ये साथ में ये घुस जाए ना, तो सबसे ज्यादा महत्व किसका रहता है, दादाजी का, है ना। ये आप मान लो ये मम्मी पापा है ना, और ये हो गया हाँ ये वाला मम्मी पापा, नहीं अरे भाई ये तो हम अभी न बताए हैं, ठीक है, और ये हो गया आपके दादाजी, तो दादाजी सबसे बड़े हो जाएंगे, है ना। तो लॉजिक आपको एकदम पूरा पकड़ लेना। आइए एक और क्वेश्चन लास्ट है। जैसे u जो है ना o से बड़ा बराबर है, तो u कहाँ पे आ गया, u यहाँ पे आ गया, मतलब u को बड़ा बराबर दिखना चाहिए। चलो यहाँ पे दिख रहा है तो आगे हम सोचेंगे, नहीं तो सोचना भी नहीं, क्यों सोचना, है ना। देखो u जो है ना जे से बड़ा बराबर, जे बराबर क्या ओ है, इसका मतलब ये वाला एकदम आपका सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे देखो, अगर जैसे इसको अरेंज करेंगे ना तो ये तो ऐसे है ही, और यहाँ पे जे बराबर ओ है ना। जे बराबर ओ है, इसका मतलब है कि हम ओ जे के जगह पे ओ को भी तो रख सकते हैं ना। ये देखो, ये पूरा सही का सही आ रहा है कि नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। एम एक से बड़ा है ना, एम ये प्रैक्टिस सही होने वाला है। 4 सेकंड 3 सेकंड में बनता है, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं एकदम। एम एक से बड़ा है, तो एम को बड़ा दिखना चाहिए। यहाँ पे बड़ा दिख रहा है किसी से कि बड़ा है ना, तो हम आगे सोचेंगे नहीं। तो एक्स को छोटा दिखना है किसी से भी, लेकिन यहाँ पे लो एक्स तो ऑलरेडी बड़ा बराबर दिख रहा है, इसलिए इसका काट देना एकदम। मतलब दोनों का टर्म कंडीशन देखो, जैसे एम को बड़ा दिखना चाहिए, एक्स को छोटा दिखना चाहिए, है ना। एम बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्स बेचारा कर है ना ना ना, हम कैसे छोटा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दबाइए गलत हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है ना, आइए चेक करके बता देते हैं कैसे चेक होगा भाई। देखो, एम से जे तक चलते हैं, है ना। जैसे देखो, एम हो गया, ये यू हो गया, और यू के बाद ये सिंबल है, ये जे है, और जे बड़ा है, ये एक्स है। देखो यहाँ पे तो इसके बीच में सिंबल ही क्रॉस हो गया, सिंबल क्रॉस होता है तो ऐसे ही आपका ये गलत हो जाता है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इसलिए हर तरह का क्वेश्चन मैं लेके जाया था। गाइस तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा, धांसू लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और हर एक, ये आज ही का नहीं, हर एक चीज, हर एक टॉपिक का, ठीक है, कैसे आप एग्जाम में उसको कम समय में धुआं धुआं उड़ा सकते हैं ना। या फिर जब मैं एग्जाम था तब ऐसे ही बनाता था, एकदम पूरा पता चलता था 50 सेकंड के अंदर ही इनइक्वलिटी मेरा एकदम डन, 5 नंबर एकदम ग्रीन ग्रीन साइड में दिख रहा है भाई, गजब होता था, है ना। इस सब पे आपको एकदम कम समय देना है ना। तो सिलॉक्स और इनइक्वलिटी कुछ भी, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन वगैरह, ये सब जितना भी मिसलेनियस में है ना, सब में आप कम समय दोगे ना, तभी तो आपको पजल सिटी अरेंजमेंट के लिए टाइम मिलेगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना विनोद। हाँ चलिए, चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही देखते रहिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।